संजय लीला भंसाली का नाम सुनते ही ना दिमाग में सीधे एक बड़ा सा एक भूल भुलैया जैसा ग्रैंड शाही महल याद आता है। हाँ बिल्कुल, उनकी फिल्मों की तो पहचान ही यही है। सही कहा, रंग एकदम गहरे होते हैं और जो इमोशंस है वो बिल्कुल अपने चरम पर। हाँ, पर आज की इस चर्चा में हम जिस महल के अंदर झांक रहे हैं वहाँ सिर्फ रोमांस नहीं है। तो फिर क्या है वहाँ? एक खूनी युद्ध छिड़ने वाला है वहाँ। अच्छा, हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उन सोर्सेस के हिसाब से आज हम उनकी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर को डीकोड करने वाले हैं। ये काफी दिलचस्प टॉपिक है आज। बिल्कुल, इसका जो 425 करोड़ का एक बड़ा मिस्ट्री है, इसकी भारी भरकम स्टार कास्ट और इन सब के पीछे छिपे जो डार्क थीम्स हैं, आज हम उन पे गहरी चर्चा करेंगे। देखिए, भंसाली की फिल्मों के बारे में सोचना और बड़े कैनवस को भूल जाना ये तो नामुमकिन है ना। उनका स्केल तो हमेशा मैसिव ही होता है। वही तो, इस बार भी इस कहानी की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके पैमाने को समझना होगा। और ये पैमाना सच में चौंकाने वाला है। मतलब सोर्सेस के अनुसार ना इस फिल्म का बजट लगभग 425 करोड़ रुपए है। 425 करोड़, बाप रे। हाँ, और इस स्टारकास्ट में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की पूरी टिकड़ी है। क्या बात है, तीनों ही बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। बिल्कुल है, और सोर्सेस कहते हैं कि एक बहुत ही इंटेंस लव ट्रायंगल में नजर आएंगे। पर यहाँ ना एक बात थोड़ी खटक रही है मुझे। कैसी बात? जैसे 425 करोड़ का इतना भारी बजट अक्सर हम देखते हैं कि बड़े वीएफएक्स वाले मॉन्स्टर्स या फिर किसी बहुत बड़े एक्शन सीक्वेंस के लिए होता है ना। हाँ। आमतौर पर तो यही ट्रेंड है। तो एक लव ट्रायंगल की इमोशनल गहराई दिखाने के लिए इतने बड़े बजट की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? यही तो उनका विजन है। मतलब यहाँ ये जो इतना बड़ा बजट है ना, ये सिर्फ महंगे कपड़ों या बड़े झूमरों के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर किस लिए है ये सब? ये बजट उन किरदारों की जो मानसिक उथल पुथल है, जो अंदर का तूफान है, उसको एक फिजिकल रूप देने के लिए है। सोचिए, जब स्क्रीन पर 3 इतने बड़े सुपरस्टार्स एक साथ होंगे, टकराव तो पक्का होगा वहाँ। एकदम उनका आपसी टकराव और जुनून का लेवल इतना हाई होता है कि उस अंदरूनी युद्ध को पर्दे पर उतारने के लिए एक इमोशनल ज्योग्राफी चाहिए होती है। इमोशनल ज्योग्राफी, ये फ्रेज काफी अच्छा है। हाँ, मतलब एक ऐसी दुनिया जो उनके अहंकार और उनके प्यार जितनी ही विशाल हो। राइट। सेट की भव्यता सीधे तौर पर उनके अंदर चल रहे इस साइकोलॉजिकल तूफान का आईना है। समझ गए। मतलब जो बाहर का सेट है वो बेसिकली अंदर के तूफान को दर्शा रहा है। ये बहुत दिलचस्प लगा मुझे, है ना। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल ड्रामा होने वाला है। जहाँ प्यार और जंग की सीमाएं बिल्कुल धुंधली हो जाएंगी एकदम। और इस पूरे सिनेमैटिक स्पेक्टिकल का असली असर हम स्क्रीन पर 14 अगस्त 2026 को देख पाएंगे। 2026 में काफी इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए तो। हाँ, पर यहाँ ना मैं पुशबैक देना चाहूंगी। मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है इन डिटेल्स में। विरोधाभास कैसा? देखिए, एक तरफ तो हम जंग और टकराव जैसे भारी और सीरियस विषयों की बात कर रहे हैं। सही। और दूसरी तरफ सोर्सेस कह रहे हैं कि फिल्म में 1970s के इटालियन क्लब जैसे एकदम ग्लैमरस और रेट्रो सेट्स हैं। हाँ, ये पढ़कर थोड़ा अजीब तो लगता है। वही ना, ये जो इतनी ग्लैमरस वाइब है, ये एक इंटेंस लव ट्रायंगल और युद्ध की थीम के साथ कैसे मेल खाती है आखिर? और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मेरे हिसाब से 1970 के दशक का वो इटालियन क्लब सिर्फ एक सेट थोड़ी है। तो फिर क्या है वो? वो एक प्रतीक है। वो दौर ना एकदम बेपरवाह विलासिता और जिसे हम हिडनिज्म या सुखवाद कहते हैं, उसका दौर था। ओह, मतलब बिल्कुल लैविश और केयरफ्री लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, एक ऐसा क्लब जो शीशे के महल जैसा हो, देखने में बेहद खूबसूरत, रंगीन, पर अंदर से उतना ही ज्यादा नाजुक भी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब इस लव ट्रायंगल का युद्ध शुरू होगा ना, तो ये ग्लैमरस सेट उस तबाही को और भी ज्यादा भयानक बना देगा। राइट, क्योंकि तबाही हमेशा खूबसूरत चीजों में ज्यादा बुरी लगती है। हाँ, ये विनाश से पहले की वो शानदार और लापरवाह दुनिया है जिसे चकनाचूर होते हुए देखना, वही तो इस पूरी कहानी का असली थ्रिल है। एक शीशे के महल में छिड़ी जंग, सुंदरता के बीच पूरी तबाही। हाँ, और ये तस्वीर फिल्म के उस ऑफिशियल पंच लाइन के साथ एकदम फिट बैठती है जो इन सोर्सेज का सबसे असरदार हिस्सा है। हाँ, वो पंच लाइन, जब 3 दिल टकराएंगे तो सिर्फ प्यार नहीं, एक महायुद्ध छिड़ेगा। एकदम रोंगटे खड़े करने वाली लाइन है। और ये साफ कर देती है कि जब जज्बात और अहंकार दोनों बेकाबू हो जाते हैं ना, तो बात सिर्फ दिल टूटने तक नहीं रुकती। सही कहा,
फिर वो एक पूरी दुनिया को भस्म कर देने वाला युद्ध बन जाता है। तो भंसाली की इस ग्रैंड लेकिन काफी खतरनाक दुनिया से बाहर निकलते हुए एक ख्याल जरूर दिमाग में रह जाता है। वो क्या? यही कि जब रिश्तों में जुनून अपने एकदम चरम पर पहुंच जाता है और प्यार और युद्ध के बीच की सारी हदें पूरी तरह से मिट जाती हैं, तो उस हालत में क्या कोई भी रिश्ता बिना किसी विनाश के अपना वजूद बचा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।